अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इफ एल्स को सी प्लस प्लस में कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। इफ़ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू द स्टेटमेंट एक्सिक्यूट, इफ़ द वैल्यू इज फॉल्स द स्टेटमेंट डज नॉट एक्सिक्यूट। के मीन के हमने जो एक्सप्रेशन दिया अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट जो हमने लिखी है वो एक्सिक्यूट हो जाए, वो रिटर्न हो जाए। अगर वो ठीक नहीं है तो वो फॉल्स हो जाए। इसकी तीन तरीके से हम इसको क्रिएट करते हैं। एक वन वे सिलेक्शन होती है, एक टू वे सिलेक्शन होती है और एक मल्टीपल सिलेक्शन होती हैं। तो सबसे पहले तो हम वन वे सिलेक्शन देखेंगे। वन वे सिलेक्शन में हम कैसे करते हैं। तो इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज ट्रू द स्टेटमेंट एक्सिक्यूट, इफ द वैल्यू इज फॉल्स द स्टेटमेंट डज नॉट एक्सिक्यूट। वन वे सिलेक्शन के अंदर अगर वैल्यू जो दी है एक्सप्रेशन जो है ट्रू है तो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करती जाए, अगर वो ट्रू नहीं है वो फॉल्स है तो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट ना हो। इसका साइंटिक्स कैसे है? सबसे पहले हमने इफ़ लिखना है, इफ़ में आगे एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, एक्सप्रेशन लिखने के बाद दो ब्रेसेस डालनी है और स्टेटमेंट लिख देनी है। तो हम सी प्लस प्लस में से एज अ कोडिंग करते हुए देखते हैं कि किस तरह यूज़ होता है। कोडिंग करते हुए हम इसे देखते हैं। सबसे पहले तो मैं लाइब्रेरीज वगैरह इसमें इंक्लूड करवाऊंगा। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम जो मैं इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ करूंगा। नेक्स्ट हैश इंक्लूड कॉर्नियो डॉट एच, यूजिंग नेम स्पेस std, अब मैं एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करवाने लगा हूँ जिसकी डाटा टाइप इंट है और उसका नाम जो है वो ए है। स्टेटमेंट मैं सी आउट एक करवाता हूँ कि इंटर दी वैल्यू के नाम से मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट इंटर करवाने लगा हूँ। सी आउट करवाऊँगा मैं इंटर दी नंबर और मैं सी इन करवा दूँगा इस वेरिएबल को ए को। अब मैं इफ़ यूज़ करूँगा और मैं एक्सप्रेशन लिखने लगा हूँ कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 100, अगर ए ग्रेटर देन 100 है तो मैं अब जो स्टेटमेंट लिखने लगा हूँ ये एग्जीक्यूट हो जाए। सी आउट, यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिखूँगा, यू आर पास्ट। ठीक है, यू आर पास्ट के नाम से मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी। अगर वैल्यू 100 से ग्रेटर हुई तो वो मुझे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। अगर स्टेटमेंट वैल्यू 100 से ग्रेटर ना हुई तो वो मुझे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो मैं प्रोग्राम को अब मैं रन करता हूँ। यहाँ पर अब मेरे पास आया इंटर दी नंबर और मैं नंबर जो इंटर करवाता हूँ अब मैं यहाँ पर वो मैं करवा देता हूँ 123। 1 ग्रेटर देन 100 है तो 123 इज़ ग्रेटर देन 100, उसने मुझे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी, यू आर पास्ट। ठीक है, अब मैं दोबारा इसी प्रोग्राम को रन करवाता हूँ। इसमें मैं वैल्यू लिखता हूँ लेस देन 100, 23 सिंपल मैंने लिखी तो उसने मुझे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं की और प्रोग्राम जो था वो टर्मिनेट हो गया। अब हम पढ़ेंगे टू वे सिलेक्शन। इन अ टू वे सिलेक्शन इफ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू स्टेटमेंट 1 एक्सिक्यूट, इफ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स स्टेटमेंट 2 एक्सिक्यूट। टू वे सिलेक्शन के अंदर क्या करेंगे कि अगर जो हमने एक्सप्रेशन दिया अगर वो ठीक है तो वो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट कर दो, अगर वो ठीक नहीं है तो एल्स के साथ हमने जो स्टेटमेंट लिखी है उसको एक्सिक्यूट कर दो। साइंटिक्स आप इसका देख चुके हैं, अब हम इसे कोडिंग में यूज़ करते हैं। तो मैंने वही पुराना कोड ले लिया और मैंने इफ़ की कंडीशन में लगाया था इज़ ग्रेटर देन 100 यू आर पास्ट। अब मैं एक एल्स लगा रहा हूँ, एल्स के साथ मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी यू आर फेल्ड। ठीक है, अब मैं इसी प्रो करवाता हूँ। अब मैंने टू वे सिलेक्शन में आ गया। ठीक है, एक मैंने इफ़ यूज़ किया, दूसरा मैंने साथ उसके एल्स यूज़ किया। तो अब मैं नंबर जो ग्रेटर देन 100 एंटर सबसे पहले करवाता हूँ। 123 मैंने एंटर करवाया, उसने मुझे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी यू आर पास्ट। ठीक है, और अगर मैं 100 से लेस यहाँ पर इंटर करवाता हूँ नंबर तो वो फिर मुझे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है यू आर फेल। मैंने 23 सिंपल अगर उसे करवाया तो उसने मुझे एल्स की कंडीशन में जो एल्स में जो स्टेटमेंट लिखी थी वो उसने मुझे पास करवा दी। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट्स। मीन कि हम जो एक्सप्रेशन लिखते हैं उसके साथ हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज दो, बल्कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो है मोर देन वन जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, सिर्फ ये है कि हमने ब्रेसेस यूज़ कर लेनी है। ठीक है, स्टेटमेंट लिखते हुए। तो अब कोडिंग में वही कोडिंग है, उसमें मैं लिख रहा हूँ सी आउट गुड जॉब। ठीक है, इफ़ के साथ मैंने दो स्टेटमेंट्स अब यहाँ पर यूज़ किए हैं और मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा। ठीक है, ब्रेसेस यूज़ करूंगा, मैंने दो ब्रेसेस भी यूज़ की और अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूं और अब मैं वैल्यू 100 से ग्रेटर 1 2 3 तो उसने यू आर पास्ट एंड गुड जॉब दोनों मेरे पास स्टेटमेंट जो थी वो उसने एग्जीक्यूट कर दी। अब
अब हम आते हैं मल्टीपल सिलेक्शंस में, जिसके अंदर हम सबसे पहले इफ़ की कंडीशन यूज़ करेंगे, फिर एल्स लगा के फिर इफ़ को यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद एल्स लगा के फिर इफ़ को यूज़ करेंगे और लास्ट में एल्स को यूज़ करेंगे। मतलब कि हम मोर देन सिलेक्शंस करना चाह रहे हैं, मोर देन 2 सिलेक्शंस जो हैं उनसे ज़्यादा हम सिलेक्शंस इसमें करना चाह रहे हैं, तो उसको किस तरीके से हम लिखते हैं, क्या उसका एक्सप्रेशन है। तो साइंटिस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, द साइंटिस्ट ऑफ वन वे सिलेक्शन इज इफ़ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, एल्स इफ़ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। तो अब हम इसे कोडिंग में देखते हैं कि कोडिंग में हम इसको कैसे लिखते हैं। तो प्रोग्राम मैंने पहले से लिखा हुआ था, इफ़ में मैंने कंडीशन लगाई ये इज़ ग्रेटर देन 80, ठीक है। तो सी आउट करवा दो ग्रेड ए, ठीक है। अगर वैल्यू इंटर जो करवाई अगर वो ग्रेटर देन 80 है तो मेरे पास एग्जीक्यूट हो जाए ग्रेड ए। एल्स अब मैं इफ़ फिर दोबारा यूज़ कर रहा हूँ, नेस्टेड लूप में लगा रहा हूँ, ठीक है। ए इज़ ग्रेटर देन 70, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 70 है तो मेरे पास सी आउट करवा दो ग्रेड बी, ठीक है। जो मैंने ग्रेड बी स्टेटमेंट अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो मेरे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं फिर दोबारा एल्स और इफ़ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं लिख रहा हूँ कि ए इज़ ग्रेटर देन 60, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं कह रहा हूँ कि सी आउट मुझे करवा दो योर ग्रेड इज़ सी, ठीक है। अगर वैल्यू 60 से ग्रेटर हुई, ठीक है, तो वो मुझे ग्रेड सी जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। और मैंने यहाँ पर सिंपल अब लिख दिया एल्स, मीन कि अगर 60 से भी लेस है तो मेरे पास स्टेटमेंट है कि ग्रेड एफ या फेल, ठीक है। मैं स्टेटमेंट फेल लिख रहा हूँ, ग्रेड एफ, ठीक है। तब मेरे पास जो है वो स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब मैं इंटर दी नंबर में 123 जो ग्रेटर देन, सपोज मैंने 12 इंटर करवाया तो 12 जो था वो 60 से लेस था, तो एल्स की कंडीशन जो थी वो यूज़ हुई, उसने मुझे ग्रेड दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट मैं वैल्यू इंटर करवाता हूँ 120 थी जो ग्रेटर देन 80 थी, तो उसने मुझे ग्रेड ए जो है वो रिटर्न कर दिया, ठीक है। मैं प्रोग्राम को दोबारा रन करवाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर अब मैं वैल्यू इंटर करवाता हूँ 66, जो ग्रेटर देन 60, तो ग्रेड सी इस तरह उसने मुझे रिटर्न कर दिया। इस तरह से हम इफ एल्स को यूज़ करते हैं।